खबर लखनऊ से है, जहां योगी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में 10 अहम फैसले लिए गए और प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यूपी में डीजल, पेट्रोल और शराब के दामों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 1 रुपए महंगा हुआ है। यूपी में देसी और अंग्रेजी शराब अब महंगी मिलेगी। देसी शराब 5 रुपए महंगी और 65 वाली बोतल अब 70 रुपए में मिलेगी। ये शराब के दाम भी 10 से 500 रुपए तक बढ़े हैं। विदेशी शराब की बोतल 500 रुपए महंगी हो चुकी है। डीजल और पेट्रोल, बाकी सभी आइटम तो जीएसटी के दायरे में आते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो इस पर आज 2 रुपया पेट्रोल पर प्रति लीटर और 1 रुपया डीजल पर प्रति लीटर वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। तो जो वृद्धि हुई है वो 16 रुपए 74 पैसे के स्थान पर 18 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर लिया जाएगा और 9 रुपए 41 पैसे के स्थान पर डीजल में 10 रुपए 41 पैसे चार्ज किया जाएगा। नए प्राइस पेट्रोल के अभी वर्तमान में 71 रुपए 91 पैसे है, जिसको बढ़ाकर अब 73 रुपए 91 पैसे हो जाएगा और डीजल का वर्तमान प्राइस 62 रुपए 86 पैसे है। इसके स्थान पर 62 रुपए 86 पैसे। इसके स्थान पर 63 रुपए 86 पैसे होगा। अभी भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि दिल्ली ने एक 7 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई, लेकिन हमने विशेष रूप से डीजल की खपत किसानों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में और इंडस्ट्री में सभी में काम आता है, इसलिए हमने सारी परिस्थितियों को देखते हुए, तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डीजल पर मात्र 1 रुपया प्रति लीटर का वृद्धि की गई है और यह तत्काल प्रभाव से लागू है। इसी प्रकार से 71 रुपए 71 रुपए 91 पैसे जो वर्तमान पेट्रोल मूल्य है, वर्तमान में 71 रुपए 91 पैसे पेट्रोल का मूल्य है। इसमें 2 रुपए की वृद्धि अगर शामिल की जाए तो ये 73 रुपए 91 पैसे ये आज ही से लागू होगा, आज रात्रि 12 बजे से। वर्तमान में जो आबकारी नीति है उस पर भी कुछ अतिरिक्त वृद्धि की जाए। अतिरिक्त वृद्धि, और जो वृद्धि हमें भी आपके सामने पढ़ के सुनाई दे रहे हैं कि जो देशी शराब है उसके ऊपर तो मात्र 5 रुपए की वृद्धि हुई। जो 65 रुपए की वो मिलती थी बोतल, वो 70 रुपए में बिकेगी। इसमें 36% बीवी, 65 रुपए वाली 70 रुपए में और 75 रुपए वाली देशी मदरा और 75 रुपए वाली 80 रुपए में। ये 42.8% बीवी। ये उसकी तीव्रता है, उसकी तीव्रता इसी उसमें आती जाती है। तो 65 रुपए वाली 5 रुपए मिलाकर 70 रुपए में और 75 रुपए वाली 5 रुपए मिलाकर 80 रुपए मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो विदेशी मदरा है उसमें विदेशी मदरा पर भी जो वृद्धि की गई है, बता दें 180 ml तक इकोनॉमी 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक
20 रुपए और 500 ml से अधिक 30 रुपए। इकोनॉमी में विदेशी मदिरा इकोनॉमी में 180 ml तक 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए और 500 ml से अधिक 30 रुपए। ये वृद्धि की गई, जो वृद्धि है वो वृद्धि का रेट हमने बता दिया आपको। लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, जहां 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला। आपको बता दें, मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जारी किया गया है। सरकार की ओर से तय मानक 60-65 कट ऑफ पर मुहर लगाई गई है। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल, करुणेश सिंह की बेंच ने इस बात का आदेश जारी किया है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम लगातार बता रहे हैं। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल, करुणेश सिंह की बेंच ने यह आदेश दिया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ ये मामला है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आ चुका है। 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश जारी किए गए। सरकार की ओर से तय मानक 60 या 65 कट ऑफ पर मुहर लगाई गई है। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और करुणेश सिंह की बेंच ने आदेश जारी किया है। एक और खबर है लखनऊ से, जहां कोरोना के खिलाफ एलडीए का प्रयास देखा गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगाई गई मशीन, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाई गई मशीन। हैंड वॉश मशीन का पैर से संचालन किया जाता है। बनारस में नामी स्कूल उड़ा रहे हैं लॉकडाउन की धज्जियां। पेरेंट्स मीटिंग बुलाकर किया जा रहा फीस की डिमांड। स्कूल प्रशासन की तरफ से बेची जा रही हैं किताबें। सूचना पर पुलिस ने आयरन इंटरनेशनल स्कूल के सिटी ऑफिस पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सूचना सही पाए जाने पर प्रिंसिपल के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की गई। पूरे मामले में स्कूल के प्रबंधक की संलिप्तता की जांच पड़ताल की जा रही है। जिले में कई बड़े स्कूल लॉकडाउन में बुला रहे हैं पेरेंट्स मीटिंग। तो जहां स्कूलों को यह आदेश दिया गया है कि वो फीस नहीं लेंगे, 2 से 3 महीने की फीस में बढ़ोतरी किसी प्रकार की नहीं की जाएगी, वहां पर इस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में दिल्ली से मेरठ जा रहे तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे श्याम सिंह बिल्डिंग की दुकान तोड़ते हुए एक मकान में जा घुसा। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ट्रक में फंसे चालक सहित 2 अन्य लोगों को स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत करके ट्रक से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की माने तो दिल्ली से मेरठ की ओर जाते समय ट्रक अनियंत्रित हुआ है और सड़क किनारे बने मकान में जाकर घुस गया। रायबरेली में शराब प्रेमियों का उत्साह ठंडा हो चुका है। आपको बता दें, जिले में शराब की दुकानों में कुछ ही कस्टमर नजर आ रहे हैं। दुकानदार की माने तो पहले दिन की अपेक्षा आज कस्टमर नहीं है। पहले दिन शराब की दुकानों पर उड़ी थी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। न्यूज 1 इंडिया ने शराब की दुकानों का मुआयना किया। लॉकडाउन 3 के पहले दिन जिस हिसाब से जो है शराब के ठेके और मॉडल शॉपों खोलने का आदेश हुआ था और उस दिन मारामारी देखने को मिल रही थी मॉडल शॉपों में, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। लेकिन आज तीसरा दिन है मॉडल शॉप खुलने का और आज देख सकते हैं कि हिसाब से मॉडल शॉपों में सन्नाटा पसरा हुआ है। 1-2 ही कस्टमर है जो यहाँ पे सामान लेने के लिए आ रहा है, दारू बियर ये सब लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन पहले दिन जिस हिसाब से मारामारी थी, लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं अब दिन प्रतिदिन ये भीड़ कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। आइए यहाँ पे हम चलते हैं, बात करेंगे जो मॉडल शॉप के लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या लग रहा है इन लोगों को, कैसे क्या है भाई साहब? तो पहले कौन सी मॉडल शॉप है? ये सिविल लाइन मॉडल शॉप है। ये हाईवे पे ये पहले दिन जिस हिसाब से यहाँ पे लॉकडाउन जब 3rd की शुरुआत हुई थी, भीड़ लगी हुई थी, और आज की स्थिति क्या है? उस समय तो उत्साह सा, कस्टमरों को माल नहीं मिलेगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, इस चक्कर में ये भीड़ लगी थी। अब हर शख्स को अनिवार्य है कि 1 बोतल, 1 हाफ, 2 क्वार्टर मिल सकते हैं। तो अब जैसे पहले दिन लगभग कितने कस्टमर आए होंगे आज? क्या पहले दिन कम से कम 50 से 100 के बीच में कस्टमर आए होंगे।
आज के क्या रेशियो लग रहा है? आज का कस्टमर का रेशियो लग रहा है शाम तक तो हो सकता है 20 से 30 कस्टमर में निपट जाएंगे। तो मारा मारी नहीं दिखाई पड़ रही है? मारा मारी बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही। तो जिस हिसाब से पहले दिन सोशल डिस्टेंस नहीं देखने को मिला था, भीड़ ज़्यादा हो गई थी, पुलिस प्रशासन आ गया था, और आज बगैर पुलिस प्रशासन के सोशल डिस्टेंस दिक्कत नहीं है कि इसलिए क्योंकि रोज़मर्रा का आदमी रोजी के हिसाब से लेके जाएगा। देखिए यहाँ पे सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सैनिटाइजर की देखिए यहाँ पे बाकायदा रखा हुआ है, जो भी आ रहा पहले हैंड वॉश उसका कराया जा रहा है सैनिटाइजर से, उसके बाद ही उसको जो है यहाँ पे बोतलें दी जा रही है शराब की या बियर की। तो काफ़ी अगर अब देखा जाए पहले दिन के पश्चात आज जो है काफ़ी कुछ सहूलियत और काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पहले दिन यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है तो काफ़ी भीड़ दिखाई पड़ रही थी और एक पास खड़े थे, यहाँ तक कि पुलिस बल को आना पड़ता लोगों को हटवाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा, तीसरा दिन है और आज यहाँ पे देख सकते कस्टमर केवल 1 या 2 कस्टमर आपको काउंटर पर दिखाई पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोग शराबियों में उत्साह था वो उत्साह भी धीमे धीमे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोहित मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली। तो वहीं यूपी में आज तेजी से बढ़े हैं कोरोना के मरीज। संत कबीर नगर में 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि। आपको बता दें, संत कबीर नगर में 24 संदिग्धों में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जालौन में भी 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। मेरठ में आज 11 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। प्रतापगढ़ में भी एक मरीज में संक्रमण, कुशीनगर जिले में भी मिला है एक मरीज के। जेएमयू में 1159 सैंपलों में 11 पॉजिटिव है। लखनऊ के 6, औरैया के 4 लोगों में पुष्टि है। बनारस में 4 लोगों की वायरस की पुष्टि। प्रयागराज में आज कोरोना से पहली मौत। लखनऊ में 45 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर मजदूरों पर। सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव का मामला। डीएम अभिषेक प्रकाश ने मामले पर संज्ञान लिया। डीएम ने संबंधित अफसरों को फटकार लगाई। चारबाग में तैनात एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को ड्यूटी से हटाया गया। डीएम ने नगर आयुक्त डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को सौंपी मामले की जांच। जी हाँ, 2 तस्वीरें हम आपको यहाँ लगातार दिखा रहे हैं। पहले बरेली और अब लखनऊ में इस तरीके की तस्वीरें यहाँ सामने आई। लोगों के ऊपर ही सैनिटाइजेशन कर दिया गया। आप देखिए कि केमिकल का छिड़काव किस तरीके से लोगों के ऊपर किया जा रहा है। बच्चों की आंखों तक में ये केमिकल जा चुका है, जिससे कुछ भी हो सकता था। इतने बड़े पैमाने की लापरवाही यहाँ पर देखी गई। सैनिटाइज करने का एक अलग तरीका भी होता है। ये नहीं कि पूरा का पूरा केमिकल आप किसी के ऊपर जाकर, किसी की आंखों में, मासूम व्यक्ति की आंखों में जाकर झोंक देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता भरी तस्वीरें थी। डीएम अभिषेक प्रकाश ने इस मामले का संज्ञान लिया है। डीएम ने संबंधित अफसरों को मामले में कार्रवाई करने का आदेश भी जारी कर दिया है। मजदूरों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव का ये पूरा मामला जो हमने लगातार सुबह से आपको दिखाया, आखिरकार इस मामले पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश जारी किए। तो आपको लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले बरेली और अब लखनऊ से ऐसा मामला सामने आया था, लेकिन अब लखनऊ में बड़े पैमाने की कार्रवाई हो चुकी है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने इस पूरे मामले का खुद संज्ञान लिया है और कार्रवाई करने के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें आदेश जारी किए गए हैं। देश के लिए शहीद होने वाले वीर सपूतों की जाति देखकर उनके परिवारों को मदद देने का घिनौना काम कर रहे यूपी के मुख्यमंत्री शर्मनाक। आतंकी हमले में शहीद गाजीपुर निवासी सीआरपीएफ जवान श्री अश्वनी यादव के परिवार को भी 50 लाख की आर्थिक मदद और परिवार के सदस्यों को नौकरी दे सरकार, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है।
तो वहीं बुलंदशहर में अपने परिवार से बिछड़ा एक बंदर का बच्चा थाने की शरण में आ गया। तो मासूम बंदर पर अगौता थाने में तैनात दरोगा संजय त्यागी की नजर उस पर पड़ी। दरोगा ने बंदर को खाना पानी मुहैया करवाया। देखते ही देखते बंदर को अब दरोगा से इस कदर लगाव हो चुका है कि बंदर दरोगा के इर्द गिर्द नजर आता है। बंदर थाने के भीतर कुर्सी पर बैठे दरोगा की बाजू पर अटकेलियां करता है, कंधे पर चढ़ जाता है, बाजू का तकिया बनाकर मेज पर ही सो जाता है। और दरोगा संजय त्यागी की माने तो वो बंदर की देखभाल में करीब 1 महीने से जुटे हैं।